एक महिला ने देखा कि एक बूढ़ी औरत तेल के ड्रम में से ठोस सोने की एक पुरानी चायदानी निकाल रही थी। इतनी बड़ी किस्मत किसी और के हाथ में न लग जाए, ये सोचकर महिला तुरंत उसका पीछा करने लगी और मौका मिलते ही बुजुर्ग महिला के घर में घुस गई। अंदर जाकर उसने देखा कि बूढ़ी औरत ने उस सोने की चायदानी को एक साधारण से टेबल पर रखा था। उसी समय बूढ़ी औरत का फोन बजा और वो फोन उठाने के लिए मुड़ी। यह मौका पाकर महिला चुपके से चायदानी के पास पहुंच गई। ऐसा बेशकीमती खजाना देखकर एलिस अपनी खुशी छुपा नहीं सकी और तुरंत चायदानी उठाकर घर से भाग निकली। जब वह कार में पहुंची तो चकित जॉन ने एलिस को जल्दी से कार स्टार्ट करने को कहते हुए देखा। उसने अन्य ढंग से गाड़ी तेज चला दी। जैसे ही एलिस अपनी चायदानी को निहारने लगी, उसे एहसास हुआ कि वह चायदानी असल में पीतल की बनी थी, न कि सोने की। निराश होकर दोनों वापस घर लौट आए, बिना ये जाने कि यह चायदानी उनकी जिंदगी में उथल पुथल मचाने वाली है। अगली सुबह एलिस ने बाल संवारते समय गलती से अपने हाथ को कलिंग आयरन से जला लिया। अजीब बात यह थी कि उसके पास रखी चायदानी हिलती हुई नजर आए। जैसे ही उसने उसका ढक्कन खोला, अंदर 200 मिले। आश्चर्यचकित होकर एलिस ने वो नोट निकाले और उन्हें सूंघने लगी। तभी उसके मन में एक अजीब ख्याल आया। उसने खुद को फिर से जलाया और इस बार चायदानी से 700 निकले। एलिस का अंदाजा सही था, चायदानी से निकलने वाला पैसा व्यक्ति को हुए दर्द की गंभीरता के अनुपात में था। ये तो एक अद्भुत पैसा कमाने वाली मशीन बन गई थी। एलिस ने टेबल के पैर पर लात मारी, जिससे उसे तेज दर्द हुआ और उसने चायदानी में फिर से पैसे देखे। लेकिन अभी भी संतुष्ट न होकर उसने अपना हाथ अलमारी से जोर से टकराया और चायदानी से और भी ज्यादा नोट निकलने लगे। जब जॉन काम से घर लौटा तो उसने एलिस को चोटों से भरा हुआ देखा और तुरंत समझा कि शायद किसी ने उस पर हमला किया है। लेकिन एलिस ने कुछ नहीं कहा। वो उसे चुपचाप लिविंग रूम में ले गई और उसे चायदानी छूने को कहा। फिर उसने जॉन को जोर से थप्पड़ मारा। जॉन कुछ समझ पाता उससे पहले ही एलिस ने चायदानी का ढक्कन खोला और उसमें से पैसे की गड्डियां निकाल ली। फिर उसने उसे चायदानी का रहस्य बताया। जॉन ने उसे मजाक समझा और सोचा कि यह सब कोई योजना है, लेकिन एलिस ने जॉन की बात खत्म होने से पहले ही उसे घुटने मारे और जैसा उसने सोचा था, चायदानी से और पैसे निकलने लगे। दोनों ने पूरी रात प्रयोग करते हुए बिताई और यह पाया कि दर्द की तीव्रता के साथ पैसे की मात्रा बढ़ जाती थी। एलिस ने घोषणा की कि अगर वे ऐसा करते रहे तो वे दुनिया के सबसे अमीर लोग बन सकते हैं, लेकिन जॉन इस बात से सहमत नहीं था। उसका मानना था कि अगर उन्होंने खुद को ही नष्ट कर लिया तो दुनिया का सारा पैसा भी बेकार होगा। एलिस को ये बात सही नहीं लगी और उसने चायदानी को अपने पास लेकर सोने का फैसला किया। लेकिन जब वो सुबह उठी तो उसकी प्यारी चायदानी गायब थी और उसे रात की मेज पर जॉन का एक नोट मिला। जॉन ने लिखा था कि वह इस चायदानी के खतरों से डरता था, इसलिए उसने इसे उसकी असली मालिकन को लौटाने का फैसला किया है। लेकिन जब जॉन बूढ़ी औरत के घर पहुंचा तो उसने पाया कि वह घर पूरी तरह खाली था। जॉन के लिए वो चायदानी एक बम की तरह थी जो किसी भी समय फट सकती थी और वो इसे एलिस के हाथों में वापस जाने नहीं देना चाहता था। इसलिए वो इसे एक नीलामी घर में बेचने ले गया। लेकिन विशेषज्ञों ने इसे 2000 साल पुराने एक रहस्यमय पूर्वी साम्राज्य से जुड़ी धरोहर के रूप में पहचाना, जिसकी कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल था। लेकिन जॉन को यह नहीं पता था कि एक संकट चुपचाप उसकी ओर बढ़ रहा है। बाद में जॉन और एलिस ने चायदानी के बारे में सुराग खोजने के लिए एक पुस्तकालय का रुख किया। जैसा उन्होंने सोचा था, उन्हें एक प्राचीन पुस्तक में कुछ संकेत मिले। उसमें दर्ज था कि यह पीतल की चायदानी एक विशेष जादू से भरी थी, लेकिन इसका इस्तेमाल करने वाले किसी भी व्यक्ति का अंत कभी अच्छा नहीं हुआ। जॉन के इस सच को जानने से पहले एलिस ने वो पेज चुपके से फाड़ा और अपने बैग में रख लिया, बिना ये जाने कि यह कदम दोनों के विनाश का कारण बनेगा। घर वापस आकर उन्होंने एक समझौता किए हुए किसी तीसरे व्यक्ति को इस रहस्य के बारे में नहीं बताएंगे। फिर उन्होंने दोनों ने अपने हाथ चूल्हे की आग के पास रखे, जिससे चायदानी से $100 के नोट निकलने लगे। लेकिन यह उनके लिए पर्याप्त नहीं था। अपनी दौलत जल्दी बढ़ाने के लिए एलिस एक ब्यूटी सैलून गई और वहां से पूरे शरीर की वैक्सिंग करवाए। जॉन इससे भी ज्यादा कट्टर था। उसने बिना बेहोशी के अपने दांत निकलवाने के लिए दंत चिकित्सक से कहा ताकि वो अधिकतम दर्द का अनुभव कर सके। उन्होंने हर संभव तरीका आजमाया जिससे उन्हें शारीरिक दर्द हो और जल्द ही उनके पास 1.94 मिलियन की नकदी जमा हो गई। इसके बाद जॉन ने अपने सपनों की लग्जरी कार खरीद ली और एलिस ने वो हीरे की अंगूठी ली जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने एक विशाल हवेली भी खरीद ली। वो जोड़ा जो कभी किराया देने के लिए भी संघर्ष करता था, रातों रात करोड़पति बन गया और विलासिता की जिंदगी में डूब गया। एक भव्य पार्टी के दौरान उनके दरवाजे पर एक रहस्यमयी पूर्वी व्यक्ति आया। वो डॉक्टर लिंक था, जो एक प्राचीन वस्तुओं के विशेषज्ञ और जादू टोने का जानकार था। वो विशेष रूप से चायदानी लेने आया था और चाहता था कि वे उसे सौंप दे। हालांकि चायदानी की अपार शक्ति से लालच में आए इस जोड़े ने उसे देने से इनकार कर दिया और तुरंत लिंक को वहां से चलता कर दिया। उन्हें यह नहीं पता था कि उन्होंने अभी अभी मुसीबत को न्योता दिया है।
उसी रात शोर सुनकर दोनों की नींद खुली और उन्होंने दरवाजे की दरार से झांक कर देखा। उन्होंने देखा कि दो चोर उनके घर से पैसे चुरा रहे थे। डरी हुई एलिस ने जॉन को बाहर धकेल दिया। घबराहट में जॉन ने पास में रखे फ्लो लैंप को उठा लिया ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। लेकिन चोरों ने दावा किया कि वो चायदानी उनके प्राचीन वस्त्रों की दुकान से चुराया गया एक पारिवारिक खजाना है। उन्होंने एक मूल्यांकन शो के जरिए इसका पता लगाया था, लेकिन इस बार इसे लेने का इरादा नहीं था। एलिस, जो एक भी पैसा छोड़ने को तैयार नहीं थी, उन पर झपट पड़ी और हमला शुरू कर दिया। हालांकि वे चोरों के सामने टिक नहीं सके और जल्द ही बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो पाया कि उनके सारे पैसे और कीमती सामान चुराए जा चुके थे। तभी उन्हें स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। जल्द ही वे सच्चाई जानने के लिए लिंग के घर गए और लिंग ने उन्हें कुछ तस्वीरों का बंडल सौंपा। लिंग ने बताया कि इस पीतल की चायदानी का 2000 साल का इतिहास है और इसे इतिहास में कई लोगों ने इस्तेमाल किया था, लेकिन उन सभी का अंत दुखद हुआ था। अगर यह गलत हाथों में पड़ जाए तो इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। यहाँ तक कि अच्छे लोगों के पास भी हो तो भी यह आपदा ही लाती है। लेकिन एलिस का लालच अब अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गया था। उसने जोर दिया कि वो इसे सावधानीपूर्वक उपयोग करेगी और किसी को भी नहीं देगी। लेकिन जब वे घर लौटे और चायदानी का फिर से उपयोग करने की कोशिश की तो पाया कि इससे पैसा निकलने की प्रक्रिया अब धीमी हो गई थी। अपनी आलीशान जीवनशैली को बनाए रखने के लिए उन्होंने और भी चरम कदम उठाने शुरू कर दिए। वे एक भूमिगत बार में गए, वहां 2 शॉट सेप्सित मंगवाए और बिना झिझक पी गए। इसके बाद उन्होंने एक बड़े आदमी को निशाना बनाया और जानबूझकर उसके पीछे से उसे उकसाया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह आदमी गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि उसने जॉन को गले लगा लिया। अपमानित महसूस करते हुए जॉन ने उसे थप्पड़ मार दिया। इससे आदमी आग बबूला हो गया और उसने जॉन को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया, जिससे चायदानी से लगातार पैसे निकलने लगे। लेकिन जैसे ही जॉन बाहर कचरा फेंकने गया, डॉक्टर लिंग फिर से दिखाई दिया। उसने जॉन को चेतावनी दी कि चायदानी के नकारात्मक प्रभाव अब सामने आने लगे हैं। अगर उन्होंने तुरंत इसका उपयोग बंद नहीं किया तो इसके विनाशकारी परिणाम अपरिवर्तनीय होंगे। इस बीच एलिस हर जगह चायदानी अपने साथ लेकर जाती थी। एक दिन एक नौजवान स्केटबोर्ड पर पास में गिर पड़ा और आश्चर्यजनक रूप से चायदानी ने जोरदार प्रतिक्रिया दी और बड़ी मात्रा में नकदी उगल दी। एलिस ने तुरंत यह नई खोज जॉन को बताई और उनका लालच अब चरम पर पहुंच गया। वे एक खेल स्टेडियम गए जहां बॉक्सिंग मैच हो रहा था। जैसे ही वे लड़ाकों के पास थे, चायदानी लगातार पैसे देती रही। लेकिन यह उनके लिए पर्याप्त नहीं था। अब उन्होंने टैटू पार्लर में लोगों को टैटू बनवाते हुए देखना शुरू किया और यहां तक कि अस्पताल जाकर महिलाओं के बच्चे पैदा करते हुए देखना शुरू कर दिया। उनके पास इतनी दौलत आ गई थी जितनी उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। लेकिन उनका लालच अब भी शांत नहीं हुआ और उनके भीतर की अंधकार में प्रवृत्तियां उभरने लगीं। आगे दोनों के साथ किया हुआ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।